में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और आज के दौर में जो इंसान होते हैं ज्यादातर अंधविश्वासों पे भरोसा करते हैं। अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि तुम इस तांत्रिक के पास चले जाओ, तुम्हें ये चीज की दवा दे देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो डॉक्टर को छोड़ के वो उस इंसान के तांत्रिक के पास चला जाएगा। आज की कुछ घटना ऐसा ही है। एक प्रेमी और प्रेमिका कुछ दिखाने के लिए एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक उनसे बोलता है कि तुम लोग मेरी नजर के सामने रिलेशनशिप बनाओ, शारीरिक संबंध बनाओ। और वो तांत्रिक की बातों पे यकीन कर लेते हैं और वो संबंध बनाने लगते हैं। तभी तांत्रिक क्या करता है, फेविक्विक को निकालता है और उनके प्राइवेट पार्टों पे गिरा देता है, जो कि उनकी प्राइवेट पार्टें होती है आपस में चिपक जाती है और वो लोग दर्द के मारे काफी परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद तांत्रिक जो होता है एक धारदार हथियार से उस युवक की, उस प्रेमी की गुप्तांग पर, प्राइवेट पार्ट पर वार करता है और उसकी जो प्राइवेट पार्टें होती है कट जाती है। आएगी घटना जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक और आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको हमसे प्राइवेट में बातें करनी हो, कांटेक्ट करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी डाला हुआ है, वहां पे फॉलो करके हमसे मैसेज से बातें कर सकते हैं। तो चलिए चलते और जानते हैं इस घटना का पूरा मामला। तो आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है राजस्थान की उदयपुर की किला बावड़ी की। यहाँ की जंगलों में दो व्यक्ति की लाशें मिलती है, एक महिला और पुरुष की। और वो जो लाशें थी वो पुरुष की लाशें थी, वो प्राइवेट पार्ट उसका कटा हुआ था और महिला का भी प्राइवेट पार्ट पर किसी धारदार हथियार के निशान थे। वो लाशें नग्न अवस्था में थी तो पुलिस भी देख के चौंक जाती है और उसका छानबीन शुरू कर देती है। अब घटना स्थल पे तो कोई व्यक्ति था नहीं कि उसे पुलिस पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी। तो उस एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको पुलिस ने वाच किया, सबको चेक किया, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन वहां पे कुछ ऐसी सबूतें मिलती है जिससे पुलिस को शक हो जाता है और शक के आधार पर वो उस तांत्रिक को पकड़ लेती है। जब थाने लेके आती तो पुलिस उसे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो तांत्रिक कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसके साथ जब टोचन और शक्ति के साथ पुलिस ने पूछताछ करती है तो तांत्रिक जो बताता है वह सुनने के बाद पुलिस वालों को भी होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक बताता है कि एक 30 साल का व्यक्ति जिसका नाम राहुल होता है वो मेरे भक्त होता है और वो जो हर रोज हमारे पास आता था मंदिर में पूजा करने और हमसे मिल के जाता था। और साथ ही में उसका उसके साथ साथ एक लड़की भी आती थी और वो जो लड़की थी उसका नाम सुमन था। उसकी उम्र लगभग 28 साल की थी और राहुल और सुमन दोनों आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। और सुमन जो हर रोज थी वो हमारे पास आती थी और आने के बाद हमें सुमन अच्छी लगती थी, तो हमें राहुल और सुमन का प्रेम देख के अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने एक दिन क्या किया, राहुल और उसके बीवी के में झगड़ा लगा दिया। तो उसके बाद राहुल जब घर पे जाता है तो राहुल की बीवियाँ उसे भला बुरा कहती है, उससे गाली गलौज देती है। तो बीवी से पूछता है कि ऐसे हमारे बारे में किसने कहा। तो राहुल की बीवी जो थी वो उसे बताती है कि तुम जिस मंदिर में पूजा करने जाते हो, तुम जिस लड़की को वहां लेके जाते हो, वहीं के बाबा जी ने मुझे बताया। उसके बाद राहुल ने जो था मुझे धमकियां देने लगता था, मुझे मारने की धमकियां दे रहा था और मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता था और बोलता था कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और राहुल की बातें सुनने के बाद मुझे काफी गुस्सा आता है और उसके बाद मैंने भी कैसे अपने मन को कंट्रोल किया और राहुल को कोशिश करने के बाद समझाया और राहुल को बताया कि तुम एक टोटके करो जिससे तुम्हारी बीवी और तुम्हारी अंदर झगड़ा नहीं हुआ। तुम अपने प्रेमिका को लेकर आओ और वो दूसरे दिन लेके आता है। उसके बाद हम उसको लेकर एक जंगल में चले जाते हैं, वहां दोनों के आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और वो लोग जब आपस में संबंध बनाने लगते हैं तब मैंने 50 ग्राम का फेविक्विक का डिब्बा खरीद के रखा था और मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पर गिरा देते हैं और गिरने के बाद जो उसकी प्राइवेट पार्टें होती है वो आपस में चिपक जाती है और वो लोग दर्द के मारे परेशान होने लगते हैं।
और उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर देता हूँ। उसका प्राइवेट पार्ट जो होता है कट जाता है, और कटने के बाद वो जो राहुल होता है काफ़ी दर्द से परेशान होता है और वो वहीं पे डेथ हो जाता है। उसके बाद मैंने लड़की को भी मार देता हूँ, लड़की को भी मौत के घाट उतार देता हूँ, और वहाँ से मैं अपने वापस आ जाता हूँ। तो उसकी कहानी जो पुलिस सुनती है तो पुलिस भी शौक रह जाती है, और पुलिस जो होती है वो उठाकर तांत्रिक को जेल भेज देती है। एक अंधविश्वास के चक्कर में 2 व्यक्ति की जानें चली गई। इस तांत्रिक के बारे में आपका क्या राय हो रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं था। हमारा वीडियो बनाने का मकसद था कि ऐसी-ऐसी अफ़वाहें से, ऐसी-ऐसी अंधविश्वासों से, ऐसी-ऐसी बाबाओं से, ऐसी-ऐसी तांत्रिकों से आप सतर्क रहें और सावधान रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।